A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 3 Scene 1 for class 11 and 12 ISC. This scene that is Act 3 Scene 1 जहाँ से आपका class 12 का syllabus शुरू होता है तो it takes place at Forest, the royal palace जहाँ पर King Duncan रहते थे and there और अब वहां पर क्योंकि Macbeth has been coronated as king तो वहां पर अब वो वहां रहेगा. एंटर्स बैंको थिंकिंग आउट लाउड. वो जो बोलता है मतलब ही इज थिंकिंग है बट जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि दैट इज ऑडिबल टू द ऑडियंस. तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है. तो यहाँ पर दिस इज मैकबेथ, दिस इज बैंको एंड दिस इज हिज सन जिसका यहाँ पर कोई रोल नहीं शो किया गया है. लेकिन यहाँ पर बैंको सबसे पहले सोचता है कि वेदर मैकबेथ has done मतलब whatever he has done whether he has taken a right action towards it or not. फिर उसके बाद मैकबेथ कुछ मर्डरर्स को बुलाता है, मर्डरर्स से प्लान करता है सो दैट वो बैंको को मार सके, बैंको और उसके सन को मार सके. ओके तो कौन को पहले हम लोग समरी पढ़ेंगे इसके बारे में, देन वी विल स्टडी द कैरेक्टर्स ऑफ इट. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. फिर लिखा हुआ है इसमें कि कैरेक्टर्स में कौन कौन है. बैंको, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, लेनॉक्स, रॉस, फर्स्ट मर्डरर, सेकंड मर्डरर, अटेंडेंट्स, लॉर्ड्स एंड सर्वेंट. फिर द समरी से समरी सबसे पहले स्टार्ट होती है जहां पर बैंको कहता है that he is starting to wonder if Macbeth is up to no good. वो ये सोच रहा है कि just because कि Macbeth has been coronated, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ गलत काम किया हो इसको पाने के लिए. He even suspects quite rightly, जो कि सच है, that Macbeth is the king's murderer. उसको लग भी रहा है कि हो सकता है कि Macbeth ने ही किंग को मर्डर किया हो. आफ्टर ऑल उसने विचेस की प्रोफेसी देखी थी तो उसको पता था कि व्हाट मैकबेथ स्टूड टू गेन, और उसको पता था कि अगर डंकन डाइज तो वहां पर मैकबेथ हैज अ चांस टू बी कोरोनेटेड एज किंग. फिर मैकबेथ जब इवन मैकबेथ द न्यूली क्राउंड किंग आता है वहां पर सारे अपने अटेंडेंट्स लॉर्ड्स के साथ तो एंड उसकी वाइफ के साथ, तो बैंक को बड़े नाइस से हेलो हेलो करता है उससे, देन प्रॉम्प्टली लीव्स और उसके बाद बहुत ही स्पीड में भाग जाता है वो बैंको. लेफ्ट अलोन मैकबेथ को लगता है कि बैंको से अब उसको कुछ खतरा है. बैंको को ये मैकबेथ को ये पता है कि बैंको एक अच्छा इंसान है पर उसको ये भी पता है कि बैंको ने वो प्रोफेसी सुनी थी विचेस वाली और उसको ये लगता है कि वो चीजों को फिगर आउट कर सकता है बैंको इन द सेंस कि वो चीजों को सॉल्व, जो मिस्ट्री है किसने मारा एंड ऑल, वो चीजें वो सॉल्व कर सकता है. और विचेस ने ये भी बोला है कि बैंको के डिसेंडेंट्स एक दिन किंग बनेंगे, मैकबेथ के नहीं. तो इसीलिए इट एड्स अप टू वन थिंग. एक ही चीज यहाँ पर समझ में आती है कि बैंको मैकबेथ चाहता है कि बैंको और उसके सन मर जाएं, दे शुड बी डेड. ओके फिर उसके बाद जब बैंको और फ्लियांस दोनों मर जाएंगे तो प्रोफेसी जो है वो ऑब्वियसली सही नहीं हो पाएगी. ही हैज इसी कारण उसका जो सर्वेंट है ब्रिंग इन 2 men, और उसके बाद वो उसका जो सर्वेंट है वो 2 लोगों को लेकर के आता है एट द गेट्स, कन्विंसेस कि ये जो मेन है वो दैट बैंको इज देयर एनिमी. तो मैकबेथ क्या करता है, उनको कन्विंस करता है कि बैंको उनका एनिमी है एंड उनको हायर करता है सो दैट वो अपने फ्रेंड को खत्म कर सके. ओके फिर here starting with the scene here first is बैंको जो सोच रहा है कि मैकबेथ ने जो किया है वो गलत किया है. हो सकता है उसने कोई फाउल प्ले किया हो. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. तो स्टार्टिंग विद बैंको, ये उसकी खुद की स्पीच है जहां पर वो सिर्फ सोच रहा है एंड लाउडली सोच रहा है. ठीक है. दाउ हैज इट नाउ मीन्स यू हैव द, मतलब वॉट एवर यू हैव इट इज विद यू. आप किंग बन गए हो. किसके लिए वो सोच रहे हैं, मैकबेथ के बारे में वो सोच रहे हैं. और वो कह रहा है अच्छा वन मोर थिंग कि इन केस आपको उसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो नहीं पता एंड यू फील लाइक कि हम एक्ट 3 सीन 1 से उसको देख सकते हैं और हमें सब समझ में आ जाएगा. इन केस 11th में नहीं पढ़ा है तो पहले एक्ट 1 एक्ट 2 पढ़ लो ढंग से सो दैट आपको ये स्टोरी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मिले. एल्स यहाँ से शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस विल बी देयर. ओके तो बैंको कहता है कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है मैकबेथ,
तुम किंग बन गए हो, तुम कॉर्डर ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लेमिस, एवरीथिंग यू हैव गॉट, ऑल एज द वियर्ड वुमेन प्रोमिस्ड। वो सारी चीजें जो कि वियर्ड वुमेन कौन थी, विचेस, उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो सब तुम्हें मिल गया है। एंड आई फियर दाउ प्लेस्ड मोस्ट फाउली फॉर इट, और मुझे इस चीज का डर है कि तुमने बहुत ही डर्टी गेम खेला है इसके लिए, मतलब तुमने कुछ गलत किया होगा इसको पाने के लिए। येट इट वॉज सेड इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी, और फिर भी ये चीज बोली गई थी कि ये तुम्हारे डिसेंडेंट्स जो हैं वो किंग नहीं बनेंगे, बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मैनी किंग्स, बट एक्चुअल में माई डिसेंडेंट्स वुड फॉर्म अ लाइन ऑफ किंग्स इंस्टेड। तुम चाहे जितना भी क्राउन को हथिया लो, बट स्टिल उन्होंने ये भी बोला था कि मेरा जो सन है वो किंग बनेगा, मेरे डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे, तुम्हारे नहीं। इफ देयर कम ट्रुथ फ्रॉम देम एज अपॉन दी, जैसा सच उन्होंने बोला और वो तुम्हारे केस में सही निकला, अगर वही सेम चीज मेरे केस में भी सही निकलेगी मैकबेथ, देयर स्पीचेस शाइन, तो उनकी जो स्पीचेस हैं फिर वो ब्रिलियंटली ट्रू होंगी, अच्छी होंगी मेरे लिए भी। बाय बाय द वेरिटीज ऑन दी मेड गुड, क्योंकि ये जो ट्रुथ्स हैं उन्होंने तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली थी। May they not be my oracles as well and set me up in hope, तो क्या जब वो तुम्हारे केस में इतना सही, ये ओरेकल्स जो हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्च्यून, ठीक है, फॉर्च्यून टेलर, कहीं इधर उधर वो हो गया है, तो जो उन्होंने अच्छी चीजें मेरे बारे में भी बोली हैं, समथिंग कुछ सच वाली चीजें जो मेरे बारे में बोली हैं, अगर वो तुम्हारे केस में सही थी तो मेरे केस में भी वो सही हो सकती हैं। एंड दीज थिंग्स आर सेटिंग मी इन होप, मुझे ये भी एक उम्मीद दे रही है कि हो सकता है मेरे बच्चे भी किंग बन जाए। बट साइलेंस नो मोर, बट यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाओ, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो खुद ही से कह रहा था, क्योंकि वहां पर ट्रम्पेट का साउंड होता है। मैकबेथ किंग किंग आता है, लेडी मैकबेथ एज क्वीन आती है, लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स, लेडीज एंड अटेंडेंट्स आते हैं बहुत सारे। ओके, तो दिस इज हाउ द ट्रम्पेट्स लुक लाइक, ये है ट्रम्पेट्स और ये जैसे वो बजते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है हेयर्स आर चीफ गेस्ट बैंको, तो मैकबेथ यहाँ पर बैंको से कहता है कि ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है बैंको, ये यहाँ पर है। लेडी मैकबेथ कहती है इफ ही हैड बीन फॉरगॉटन इट हैड बीन एज अ गैप इन आवर ग्रेट फीस्ट एंड ऑल थिंग अनबिकमिंग, तो वो क्या कहती है लेडी मैकबेथ कि अगर हम लोग इसको भूल गए होते फॉर एन इन्विटेशन, और तो हम लोग की जो शाही दावत होगी रात में उसके लिए एक कमी उसमें रह जाती, समथिंग इनकम्प्लीट सा रह जाता, एंड ऑल थिंग बिकमिंग अनबिकमिंग, और सारी जितनी भी सेलिब्रेशन है वो भी हमारी पूरी नहीं होती, इनकम्प्लीट हो जाती अगर हम गलती से भी भूल जाते बैंकों को बुलाना तो मैकबेथ कहता है टू नाइट वी होल्ड अ सोलम सपर सर, तो वो मैकबेथ उनको इनवाइट करता है बैंको को, कहता है कि हम लोग रात में एक बड़ा ही अच्छा सा शाही दावत खाने वाले हैं, we'll have a dinner, ceremonial feast होगी वहां पर because of the celebrations की मैकबेथ जो है वो किंग बने, and I'll request your presence, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे हमसे मिलने। तो बैंको कहता है let your हाइनेस कमांड अपॉन मी, कि ठीक है, लेट यू कमांड अपॉन मी, आई विल बी देयर, टू विच माई ड्यूटीज आर विथ मोस्ट इनडिसल्यूबल टाई फॉर एवर नेट, तो उसके लिए जो भी आप जो भी कमांड मुझे करोगे उसके लिए मेरी जो ड्यूटीज हैं आपके लिए वो एक टाई के जैसे हैं जो हमेशा ही बंधी हुई है, मैं कभी भी अपनी उन ड्यूटीज से भागूंगा नहीं, उसको जो नॉट है उसको खोल के उतार के चला नहीं जाऊंगा, आई ऑलवेज बी obliged टू कंप्लीट फुलफिल माई ड्यूटीज। मैकबेथ कहता है राइड दिस आफ्टरनून, तो क्या तुम कहीं राइडिंग पर, हॉर्स राइडिंग पर जा रहे हो अभी दिन में? तो बैंको कहता है यस माय गुड लॉर्ड, हाँ मैं जा रहा हूँ। अब देखो मैकबेथ उससे पूछता है क्योंकि उसके दिमाग में प्लान है ना इसको मारने के, तो वो उससे पूछता है तो वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड फॉर योर गुड एडवाइस, तो हमने उसके बाद अगर तुम नहीं होते यहाँ पर, अगर तुम नहीं जा रहे होते तो हमने तुम्हारी एडवाइस के बारे में पूछा होता, कुछ चीजों पर चर्चा करनी है जो अभी भी had both
ग्रेव एंड प्रॉस्पेरस, जो अभी भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है, सीरियस है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एंड प्रॉस्पेरस है, बेनिफिशियल है इन दिस डेज काउंसिल, जो हम लोग की काउंसिल मीटिंग है उसमें तुम्हारी एडवाइस लेना जरूरी है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको कल रख लेंगे। इज इट फार यू राइटिंग, क्या तुम बहुत ज्यादा दूर तक राइडिंग कर रहे हो? तो बैंको कहता है कि उतना फार, उतना दूर माय लॉर्ड, जहां पर उतना समय फिलअप हो जाए, दैट इज बिटवीन अभी और जो सपर का टाइम है, जो डिनर का टाइम है, अभी से लेकर के, अगर अभी 12 बज रहे हैं और आपको शाम को 6 बजे बुलाना है, तो जो 6 घंटे का टाइम है बस उतने में ही आई विल राइड एंड देन आई विल कम बैक होम। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, आई मस्ट बिकम अ बोरोअर ऑफ द नाइट। अगर मेरा जो हॉर्स है वो बहुत तेज नहीं भागा, तो फिर मुझे थोड़ा सा समय रात का भी चुराना पड़ेगा, फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन, 1 घंटा या 2। तो यहाँ पर उसी का मीनिंग लिखा हुआ है कि अगर मेरा हॉर्स जो है जितना तेज ना भागे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो फिर मुझे थोड़ा सा रात में भी बाहर होना पड़ेगा, बट आई विल बाय द टाइम आई विल कम बैक। ओके, तो वही यहाँ पर मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ बैंको के लिए बोलते हैं कि आ जाना समय पर। फिर मैकबेथ कहता है, फेल नॉट आवर फीस, डू नॉट मिस दैट फीस, जो भी दावत है खाने वाली, लजीज खाना खाने वाली, उसको मिस मत करना। तो बैंको कहता है माय लॉर्ड आई विल नॉट, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। फिर मैकबेथ कहता है वी हियर आर ब्लडी कजिन्स। ओके, ब्लडी कजिन्स कौन है? डंकन सन, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन, वो आर बी स्टोइंग इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। अब दिस यू पीपल विल टेल कि कौन कहां पर है। क्या डोनाल्ड बेन आयरलैंड में है, एम आई राइट और रॉन्ग? और क्या मैल्कम इंग्लैंड में है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो यू नीड टू टेल मी कि दोनों कहां पर है। तो बोला गया है, मैकबेथ कहता है कि वो दोनों हम लोग को सुनने में आया है कि वो दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड भाग गए हैं, एंड वो अपना ये जो क्रूअल पेरिसाइड है, दैट इज किलिंग ऑफ पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, उसको वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर फिलिंग देयर हियरर्स, जो भी लोग उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनको वो लोग कुक्ड स्टोरीज सुना रहे हैं, उटपटांग कहानियां बता रहे हैं। बट of that tomorrow when therewithal we shall have a cause of state craving us jointly। तो ये सारे मैटर्स और अदर फर्दर मैटर्स भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हरी यू टू हॉर्स एड्यू, ओके, यू गो टू योर हॉर्स, जस्ट रश टू योर हॉर्स, गुड बाय टिल यू रिटर्न इन नाइट, गोस फ्लियांस विद यू। तो क्या तुम्हारा जो सन है, बैंको सन फ्लियांस, क्या वो भी वहां तुम्हारे साथ जा रहा है? तो बैंको कहते हैं यस माय गुड लॉर्ड, आर टाइम डस कॉल्स अपॉन, तो हाँ हम वो भी साथ में जा रहा है, एंड इट्स टाइम वी गॉट गोइंग, हमको अब चलना चाहिए। तो मैकबेथ कहता है आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, की बहुत स्पीड में वो भागे, भाग भाग करके जाए तुम्हारे हॉर्सेस, एंड सो आई डू कमेंड यू टू देयर बैक्स, इसीलिए मैं तुम्हें बैंक को उनको सौंप रहा हूं, हॉर्सेस को, सो दैट वो जो है जल्दी से तुम्हें वापस ले आए। कौन? हॉर्सेस। फेयरवेल बाय बैंको एग्जिट्स। उसके बाद लेट एवरी मैन, अब ये जो बाकी लोग वहां पर थे उनसे वो कहता है, मैकबेथ कहते हैं लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ देयर टाइम, कि अभी से लेकर के सपर टाइम से पहले तक जितना भी तुम लोग को कुछ अपना काम वाम करना है कर लो, बी मास्टर ऑफ योर ओन टाइम टिल 7 at night। याद रखना ये टाइमिंग जिस टाइम पर सपर के लिए बोला गया था। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम वी विल कीप आवरसेल्व्स टिल सपर टाइम अलोन, सो दैट हम लोग को बहुत नाइसली वेलकम किया जाए, हम लोग को अच्छा लगे, वील फील गुड, वील फील स्वीटर, वील हैव अ स्वीटर वेलकम। हम लोग तब तक के लिए खुद को अकेला रहना पसंद करेंगे, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, while then, और तब तक के लिए, गॉड बी विद यू टू मेक द इवनिंग इवन मोर एंजॉयबल, तो हम लोग तब तक अलोन रहना पसंद करेंगे। तो एग्जिट करते हैं वहां से, ऑल सब चले जाते हैं वहां से, बस मैकबेथ होता है और एक अटेंडेंट वहां पर होता है। फिर मैकबेथ कहता है सिरा अ वर्ड विथ यू, मुझे तुमसे थोड़ा सा बात करनी है। अटेंडेंट से ये कहता है, कौन? मैकबेथ। ओके, तो अटेंड दोज मेन आर प्लेजर, तो क्या वो जो
Sira means used a term address for a man or boy, especially one younger or lower status, छोटा हो या स्टेटस में कम हो दैन द स्पीकर. तो यहाँ पर आप सर के जैसे उसको ट्रीट कर सकते हो कि अगर किसी को बुला रहे हैं तो सिरा कह दे रहे हैं. वर्ड विद यू, मुझे तुमसे बात करनी है. क्या वो मैन बाहर अभी भी वेट कर रहे हैं मेरे इंस्ट्रक्शंस के लिए? तो अटेंडेंट कहता है कि हाँ, दे आर वेटिंग माय लॉर्ड आउटसाइड द पैलेस गेट. मैकबेथ कहता है ठीक है, उनको लेकर के आओ. ओके, तो वहां से वो एग्जिट हो जाता है. फिर अब यहाँ पर मैकबेथ जो है वो थिंक आउट लाउड करता है. थिंक आउट लाउड मतलब वो अब सोचने लगता है ये सारी चीजें. टू बी डज इज नथिंग. डज क्या है? अभी क्या बनना? यहाँ पर किंग बनना. इज नथिंग. इफ माई पोजिशन इज इन सेफ देन बींग किंग इज वर्थलेस. टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, कि अगर मुझे कुछ बनना भी है तो मैं सेफली बनना पसंद करूंगा, ना कि ऐसे. आर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप. अब यहाँ पर वो अपने रीजंस दे रहा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको मार्क कर लो अपने पास. यू नीड टू प्रिपेयर इट. आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकबेथ जो है बैंको से क्यों डरता था. Why was he afraid? या what were the reasons for which Macbeth killed Banquo, murdered Banquo और assassinated Banquo? तो मैकबेथ वो कहता है हम लोग की जो फियर्स हैं बैंको में वो बहुत ज्यादा हैं. क्यों? बिकॉज इन हिज रॉयल्टी ऑफ नेचर रूल्स दैट विच वुड बी फियर. क्योंकि वो जो है उसके अंदर एक नेचुरल नोबिलिटी है. ठीक है, वो नाइस पर्सन है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसके कारण हमें उससे डर लगता है. देखो ये दो रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो वो कहता है कि फर्स्ट उसका जो नेचुरल नोबिलिटी है, रॉयल्टी ऑफ नेचर, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है. एंड दैट मच ही डेयर्स एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी अफ्रेड ऑफ. एंड उसके बाद टू दैट डॉन्टलेस टेम्पर, टू दैट फियरलेस टेम्पर जो है उसके अंदर, मतलब करेज, बहादुरी उसके अंदर बहुत है. ही हैज, उसके अंदर विजडम है कि वो उसके इसी बोल्डनेस को हमेशा गाइड करती है कि वो चीजों को हमेशा फूक फूक करके चलता है, हर चीज फूक फूक करके कदम रखता है. उसकी ये जो डॉन्टलेस कैरेक्टर है, फियर है, वो उसको बचा करके रखती है. उसकी बुद्धिमानी उसको, उसके जो भी इस करेज है उसको हमेशा गाइड करती है कि वो हमेशा सोच समझ करके काम करता है. देयर इज नन बट ही whose being I do fear. सिर्फ कोई और नहीं, सिर्फ वही है जिसकी जान, जिसके अलाइव होने से मुझे बहुत खतरा है. और अंडर हिम माई जीनियस स्पिरिट इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटनीज वॉज बाय सीजर. तो कह रहा है कि उसके सामने मेरी ये जो गार्जियन स्पिरिट है, या मेरी जो अंतरात्मा है, या जो मेरी बुद्धिमानी है, मेरी विजडम है, या द होल ऑफ माई बीइंग जो है, इट इज रिब्यूक्ड, इट इज बीइंग स्कोल्डेड. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खतरा है, मैं उसके सामने वर्थलेस हूं, कुछ भी नहीं हूं. सेम एज मार्क एंटनी वॉज बाय सीजर. क्या लिखा हुआ है एंशियंट रोम के टाइम पर? दिस इज द एक्ट ऑफ जूलियस सीजर, जिसकी यहाँ पर एक रेफरेंस के जैसे दिया गया है. बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में. तो एंशियंट रोम में जो मार्क एंटनी था वो राइवल था जूलियस सीजर का, जो एयर था ऑक्टेवियस उसका. ओके, फिर लिखा हुआ है ही चिड द सिस्टर्स. चिड इज द पास्ट टेंस ऑफ चाइल्ड, दैट इज स्कोल्ड करना. ठीक है, तो ही चिड द सिस्टर्स व्हेन फर्स्ट दे पुट द नेम ऑफ किंग अपॉन मी एंड बेग देम टू स्पीक टू हिम. जब उन्होंने बोला कि किंग के तुम बनोगे, तो उस बैंको ने उनको डांटा और उनको बोला कि मुझसे भी बात करो. फिर उन्होंने फोर टेलर्स के जैसे, प्रॉफिट लाइक्स, भविष्यवाणी बताने वालों के जैसे, उन्होंने बोला, विचेस ने बोला कि तुम भी फादर बनोगे टू अ लाइन ऑफ किंग्स. और उन्होंने प्रॉफिट्स के जैसे या भविष्यवाणी जो बताते हैं उनके जैसे बोला कि उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो लाइन ऑफ किंग्स बनेंगे, वुड फॉर्म द लाइन ऑफ किंग्स. और मेरे सर पे उन्होंने एक फ्रूटलेस क्राउन पहना दिया है, चाइल्डलेस, कि भाई हमने क्राउन तो मिल गया, लेकिन ये क्राउन मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता. एंड पुट a barren in that is infertile scepter. This is scepter जो किंग्स पकड़ते हैं. कभी आप देखोगे अगर तो किंग्स ऐसे करके इसको पकड़ते हैं, that is
स्केप्टर, वो उनकी रॉयल्टी शो करता है, ठीक है। जैसे क्राउन इज है, वैसे ही सेम ये भी होता है। तो इन एक इनफर्टाइल स्केप्टर पकड़ा दिया है मुझे, एंड ऑर्नामेंटेड स्टाफ, जिसको स्केप्टर को स्टाफ बोलते हैं, जो रूलर्स कैरी करते हैं सेरेमोनियल ओकेजन्स पे उनकी सोवरेनिटी को बताने के लिए मेरे ग्रिप पे ऐसे करके उस मुझे पकड़ा दिया गया है। एंड देन टू बी रेंज, देन टू बी ट्विस्टेड वॉयलेंटली, मतलब क्या किया गया, उसको ट्विस्ट करके वॉयलेंटली ले लिया जाएगा फ्रॉम एन अनलीनियन हैंड, कोई ऐसा पर्सन जो मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, मेरे फैमिली ट्री को बिलोंग नहीं करता है, बाहर को बिलोंग करता है, अनरिलेटेड है, मेरी फैमिली लाइन में नहीं आता है। नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, क्योंकि कोई भी सन जो है मेरा वो उसको सक्सीड नहीं करेगा, बिकॉज इवेंचुअली हु विल बी किंग्स सन, हु विल बी द किंग्स, बैंकों के बच्चे, ठीक है। तो वही उसी का ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। मेरा जो क्राउन और स्केप्टर है वो किसी द्वारा ले लिया जाएगा जो मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, मेरा कोई भी बच्चा किंग नहीं बनेगा। और अगर ऐसा है, अगर बैंकों के जो भी सन है यहाँ पर, जो उसकी लाइन ऑफ किंग्स है, हैव आई फिल्ड माई माइंड फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर्ड, तो क्या इन सब के लिए मैंने अपने माइंड में ये सब चीजें भरी हुई हैं, उसके लिए मैंने डंकन को मारा है, मैंने अपना जो भी इल फीलिंग्स हैं उसको रुइन किया है। इन द वेजल ऑफ माई पीस आई हैव पुट, मेरे मेंटल पीस में इतनी इल फीलिंग्स, इतनी डर्ट, इतना कह सकते हो कि मर्डर और ये सब क्राइम वाली जो फीलिंग्स आई हैं वो सब मैंने उसके लिए किया है, ओनली फॉर देम, ओनली फॉर बैंकोस सन, और एंड माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, और मैंने अपना जो सोल है वो एक राक्षस को दे दिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसने गलत काम किया है, उसने मारा है, तो मतलब कि उसके अंदर कौन बसता है, राक्षस बसता है। टू मेक देम किंग्स, सो दैट मैं उनको किंग्स बना सकूं, द सीड ऑफ बैंकोस किंग्स rather than so come fate into the list and champion me to the utterance। so वो बोल रहा है कि to make them kings, की so that मैं उनको किंग्स बना सकूं, बैंकों के जो बच्चे हैं उसको। क्या लिखा गया है, आई हैव गिवन माई इटर्नल सोल टू द डेविल सो दैट दे कुड बिकम किंग्स, बैंकों के सन, रादर दैन सो, इससे बेटर है, मैं ये कर सकता हूं कि जो फेट है, किस्मत है, कम इन टू द लिस्ट एंड सपोर्ट मी, रादर कम फेट या किस्मत, अगर तुमने उसके लिए कुछ लिखा हुआ है तो आओ बैटल ग्राउंड पर और मुझे या तो सपोर्ट करो या मेरे साथ फाइट करो टू द अटमोस्ट, व्हाट टिल वेर एवर यू कैन, एंड लेट सी कि कौन उसमें जीतता है, ठीक है। रादर देन लेट दैट हैपन, आई विल इनवाइट माई फेट to come into the battleground and fight it to the utmost, to the death, till wherever we can, either the fate will lose or I will lose, ठीक है। फिर वो पूछता है कि वहां कौन है, मतलब कौन आया है वहां पर, तो who comes there, there comes attendant, re-enters attendant with two murderers, now go to the door and stay there till we call, ठीक है। तो this is where we are ending up our दिस सीन। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जहां से ये इनके बीच जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो शुरू होती है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप प्रिपेयरिंग, रेस्ट वील डू इन द नेक्स्ट पार्ट, बेस्ट विशेस, थैंक यू।